देखो भैया, अंतर से जब भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती फिर लोग नाटक करने लगते हैं, क्योंकि जिस मार्ग में चले उसमें तो चल नहीं पाए, अंदर के माल खजाना का पता चला नहीं, तो बचा बाहरी सुख। अब उसके लिए नौटंकी नाटक शुरू हो जाता है। अब ये बात तुम्हारी बुद्धि के परे की बात है, तो तुम जान पाते नहीं हो। ऐसे ऐसे बातें बोली जाती हैं, ऐसे ऐसे कि बहुत गुस्सा लगती है कि यार तुम अपना भी नाश कर रहे हो और अनुगामियों का भी नाश कर रहे हो। तुम्हारी पता है कौन सी दुर्गति तुम्हें होगी? आप गए और औरों घालें जो को शत मार्ग प्रतिपालें। अल हम बैठे प्रवचन कर रहे हैं तो आपके अंदर आस्था और श्रद्धा है, आप एक भाव लेके आए हो कि हमारे जीवन के सुधार के लिए एक महात्मा का संग मिला है, उसके वचन हमें सत प्रकाश दिखाएंगे, सतमार्ग दिखाएंगे। और हम छल भरा वचन बोले आपसे, कपट भरा, तो सबसे पहले दुर्गति हमारी होगी। आपकी तो हो ही जाएगी, क्योंकि कुसंग हो गया, गलत हो। इसीलिए बहुत थोड़ा सोच समझ के सत्संग सुनो। पहले किसी भी सत्संग में जाए, दूर बैठ के सुने, कई बार आचरण देखे, व्यवहार देखे, खूब अंदर से बाहर से जब टटोल ले कि हाँ बात केवल हरि की है, तो फिर बैठे, नहीं तो दूर रहे। तुमको खुद भरोसा नहीं उसका और हमें भरोसा दिलाने चले हो। तुम्हें खुद राग का त्याग नहीं, हमें वैराग्य सिखाने चले हो। तुम्हें खुद हरि से अपनापन नहीं, हमें हरि से अपनापन कराने चले। बहुत कड़ुआ लगेगा ये बातें सबको, लेकिन हम आपको सत्य कह रहे हैं। लाखों में कोई विरला एक होता है जो सत मार्ग में चलने वाला होता है, लाखों में कोई विरला होता है। न राम, न कृष्ण, न हरि, न भगवान नाम, न भगवत मार्ग। ऐसे ऐसे रोगों से निवृत्ति हो जाती, ऐसे दुखों से तुम निवृत्त हो जाओगे। न थोड़ा भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। हम कह रहे कोई भूखा है, कुत्ता भी हो तो उसको रोटी दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कोई बीमार पड़ा है, उसकी औषधि करा दो, भले पशु हो, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। जैसे बने राम कृष्ण हरि नाम लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इन सब झूठे बकवासों से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। 1 टन तेल चढ़ाओ और भगवान से विमुख आचरण करो तो सुख मिल जाए तो बता देना। और 1 बूंद मत चढ़ाओ और राम 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 कृष्ण 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 कर, और कोई तुम्हारा बिगाड़ दे तो मैं बता देना कि तुम्हें समझे में नहीं आ रहा है। ये सब भगवान के पार्षद हैं, जितने नवग्रह आदि हैं। जब आप भगवान से विमुख रहोगे, गंदे आचरण करोगे, तो चाहे जो कुछ करो ये तुम्हारा नाश ही करेंगे। और सही ढंग से चलोगे तो चाहे जितना बुरे स्थान पे बैठे होंगे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। तो अच्छा, महीना 2 महीना 4 महीना मंत्र जप लिए, हम इसीलिए तुम्हें ठोक के छाती की बात कहते हैं कि बचपन से ईमानदारी से चले हैं। इतना भी कहीं भगवत कृपा से कोई ड्रामेबाजी नहीं रही, और रात दिन मंत्र जपते रहे, और हालत आप देख रहे हो हमारी। लेकिन हमारा लक्ष्य रहा है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। 2-4 महीने मंत्र जप ले, स्मशान में तो भूत सिद्ध हो जाता है। 10-5 वर्ष ऐसे अच्छे से करे तो यक्ष यक्षिणी ये सब सिद्ध हो जाती है। जो क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, लाखों कोस दूर की बात बता सकते हैं। भगवान का भजन कर रहे तो हमारी बात मान लो, कोई लोभ लालच वश नहीं, कुछ किसी की सामर्थ्य नहीं है। आप आए और आपका काम बन गया तो आपको लगा बाबा बड़े सिद्ध हैं, चमत्कारी। तो वास्तविक आप कष्ट सहकर आए, संत भगवत भावना की, तो आपका पुण्य बन गया ना। संत दरस जिम पातक टरे, तो आपका ही कर्म तो आपके कल्याण का कार्य बना। कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण का मार्ग हम बता रहे हैं, आप ना चलो तो सब बेकार है, और आप मान लो तो आप ही उसके मुख्य धन्यवाद के पात्र हुए, जो आप गलत बातें छोड़कर अच्छे मार्ग में। तो ये तो सब लोग दिमाग में बैठा लो, नहीं कलयुग है, आगे और परेशानी बढ़ जाएगी, सही रास्ता नहीं मिलेगा भगवान के मार्ग का। अब वो एक हितधाम में थे तो एक ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं। एक जगह गए थे तो 5,000 रुपये की घोड़े की अंगूठी, नाल की अंगूठी, ऐसे नहीं, तब तो घोड़ा पर ब्रह्म हो जाना चाहिए। जब उसके नाल में इतनी ताकत है कि तुम अंगूठी पहन लो दुख रहित हो जाए, तो बेचारा रोज एक्का में जोड़ा जाता है और रोज सांटे चलते हैं उसके, और दौड़ता है सैकड़ों किलोमीटर, तो उसका दुख दूर हो जाए। अरे दिमाग खराब है, घोड़े की नाल तुम्हें नहीं ठीक पर पाएगी, राधा राधा। तो
बाहरी दिखावे में। अच्छा, आजकल लोगों को विश्वास भी वही है। जैसे हम आपको सीधी बात बता रहे ना, कोई फीस नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई दान पेटी नहीं, कोई मांग नहीं, आप सम्मान से आओ, बैठो और सत शास्त्रों की बात, जिससे आपका वास्तविक परम मंगल होगा। तो आपको लगता है यहाँ कोई जादूगिरी तो है नहीं, चमत्कार तो है नहीं, ये तो ऐसे प्रवचन करते रहते हैं। महर्षि, इसमें एक समाधान चाहिए। हाँ, जो संसार में, ये तो आपने भजन मार्ग की बात बता दी, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है। जो संसार में फंसे हैं उनको तो बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं कि भजन भी करना चाहिए। उनको तत्काल दुख आया और उसका निदान उनको चाहे कैसे भी मिले, तो इसलिए हाँ, इस उद्देश्य से वो कहीं भी जाते हैं। हाँ, और वहां उसका निदान चाहते हैं। वो दुख का निदान नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं दुख निदान करने की। देखो, कोई भी जो दुख आता है वो पूर्व के पाप कर्म से आता है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म जानते होते तो समझते हो कि पूर्व का पाप कर्म ही हमारे दुख का सृजन करता है। तो जब हम कहीं जाते हैं, तो जैसे तीर्थ गए या भगवान के मंदिर गए या सच्चे संतों का संग किया, तो उससे हमारे पूर्व पापों पर प्रहार होता है, वो क्षीण होते हैं, तो दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी जगह हम गए जहां हमारी और बुद्धि मलिन हो जाए, तो भला वो दुख कैसे। अब हो सकता है ऐसा संयोग कि आज 12 बजे से आपका वो दुख संपन्न होने वाला है, और आप सुबह आप पहुंच गए और उनका जाओ ठीक हो जाओगे, और आप ठीक हो गए। अब आपका विश्वास हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने ठीक किया, बकाया ऐसा नहीं था। अगर 12 बजे तक तुम वहां नहीं पहुंचते तो अपने आप ठीक हो जाते, क्योंकि वो क्रम चल रहा है उसका। कोई किसी को दुखी या सुखी नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही हमको सुखी दुखी करते। इसमें पक्का समझ लो, चाहे जहां भाग के चले जाओ। अगर एक व्यक्ति हमको ऐसा लाओ कि एक बार आशीर्वाद देने के बाद पूरा जीवन हो गया, उसने कभी दुख का मुंह नहीं देखा, कहीं से भी किसी का भी अनुयायी हो, एक व्यक्ति लाओ, तत्कालिक घटना, तत्कालिक वर्तमान दुख का शमन, तुक्का पुण्य का नहीं, एक आदमी हमें ले आओ पूरी सृष्टि में कि ये उनका आदमी है, और जिस दिन से आशीर्वाद दिया बस करोड़पति बनता चला गया, सारी सुख सुविधाएं चरण चूम रही हैं। और कभी ये तो सब बहुत छोटी बात है। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी हैं, आपने सुना है? स्वयं भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, और अवधूतों के गुरु हैं, परमहंसों के अवधूतों के गुरु हैं। और आराधना की शास्त्राबाहु अर्जुन है वंशी, आराधना करके प्रसन्न कर लिया, और उनकी प्रसन्नता से उसको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हुई कि अब वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया। 88,000 वर्ष तक कोई भी वैभव उसके ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जमदग्नि जी का अपराध कर दिया, परशुराम के पिता। यहां तक कि हुआ क्या, सर्वनाश कर दिया। उन्हीं भगवान ने, जो दत्तात्रेय जी के रूप में थे, वही परशुराम भगवान के ही तो अवतार है ना। कहाँ ललकार ललकार के पूरे वंश को काट काट के ऐसे पहाड़ लगा दिए उनके। आप समझो, दत्तात्रेय जी जैसे महायोगी का अवधूत का संग करके वो विषयी बना रहा। वो इतना नीच हरकत कर गया कि एक ब्रह्म ऋषि की हत्या कर दी। मतलब समझना पड़ेगा, दुख निवृत्ति सिद्धियों से भी नहीं होती। दुख निवृत्ति एकमात्र भगवान की प्राप्ति से होती है। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है ना, तो भगवान बाद में देते हैं ना कुछ, तो कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। तुम्हें तकलीफ है, शारीरिक समस्या, डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो भी प्रायश्चित होता है। पैसे देते हो, जाना होता है, दवाई खानी होती है, ऑपरेशन कराना होता है, जो पाप का प्रायश्चित हो रहा है, आप उसमें ठीक हो जाओगे, उसमें कोई संशय की बात नहीं। पर ये जो जादू टोना है, ये जो भस्म राख, और इससे नहीं होना है, हमारी बात मान लो। हाँ, खूब अच्छे, मतलब अपने लोग क्या है, पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है ना। अच्छा, आप सब घर के हो, अगर छल कपट वाली भाषा हो तो बात अलग, हमारी आत्मा हो आप, अगर आप सही ढंग से चलोगे तो वास्तविक तुम्हें दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, और तुम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। तो ये कलयुग का कुछ ऐसा आगे समय भी आएगा और बढ़कर, कि सत्य बात बोल नहीं सकते, सत्य बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सत्य मार्ग में चलने की क्षमता ही नहीं रह गई है।
ये गलत धारणाएं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही? देखो, अच्छा हमारी बहन हमको कितना प्यारी लगती है, भैया कह के जब हृदय से लगे, और वही दूसरे की बहन तुम्हारे सामने पड़ती तब तुम कैसी दृष्टि से देखते हो, क्या व्यवहार करते हो? अवसर मिल जाए तो राक्षसों की तरह मार देते हो। ये क्या बुद्धि है? ये कहाँ सुख? अब ये कहीं भी भाग के त्रिभुवन में जाए, इनको कहीं सुख मिलेगा? त्रिभुवन में कहीं भाग के चले जाए। तो इसलिए, और क्या होता है, हम लोग थोड़ा विवेकहीन हो रहे हैं, इसलिए पाखंड का बढ़ावा दे रहे हैं। भाई चमत्कार है, जैसे हमसे कहे कोई चमत्कार दिखाओ, तो हमारे पास है ही नहीं, चमत्कार दिखाएं क्या? ये कोई कहे महाराज आशीर्वाद दो, हमारा रोग ठीक हो, हमारी किडनी ठीक नहीं, तो तुम्हें क्या आशीर्वाद दे? सत्य बात यह है, हाँ, कि राधा राधा रटो, हर गम सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और आप मंगल में प्रभु की प्राप्ति के योग्य हो जाओगे, इस दुख संसार से मुक्त हो जाओगे। बड़ा नाटक चल रहा है, बड़ा नाटक। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये लोग बावरे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रभु का एक बार हृदय से नाम पुकार करके देखो, वो तुम्हारी बाह पकड़ लेंगे, दुख से निवृत्त कर देंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये तो सब भगवान की माया की। हाँ, कई जगह है अपनी वासना की पूर्ति के लिए इस वेश को रख लिया गया, और भाई मौज मस्ती से चले, तो अब इतना रुपया दीजिए, तब फिर अगर ऐसे रुपया देने से सत्य वस्तु की प्राप्ति होती तो मतलब सत्य वस्तु अपने लोगों को मिलती ही नहीं, धनी लोग खरीद लेते हैं। सत्य वस्तु कभी रुपए से नहीं मिलती, ध्यान रखना, ये पक्का समझना। रुपए से मायाकृत वस्तु मिल सकती है, सत्य वस्तु नहीं मिल सकती, पक्की बात समझ। रुपए से अगर तुम्हें जो भी मिल रहा है वो मायाकृत है, सत्य वस्तु प्राण समर्पण करने से मिलती है। अब ये पहचान कहां तुम्हारे अंदर है? सत्य वस्तु प्राण समर्पण करने से मिलती है, रुपए से नहीं मिलती।